बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है? बायोटेक्नोलॉजी का मतलब ये होता है कि अगर एक जीव के पास कुछ स्पेसिफिक गुण है और उस गुण को हम दूसरे जीव में देखना चाहते हैं। हमारे पास एक ऐसा बैक्टीरिया है जो काफी ग्लो करता है, काफी चमकता है, तो हम ये चाह रहे हैं कि उस बैक्टीरिया का यूज करके हम अगर किसी प्लांट के अंदर वो गुण डाल दें और प्लांट को किसी गार्डन में लगा दे रहे हैं, सड़क के किनारे लगा दे रहे हैं, तो हमेशा वो चमकता रहेगा। तो बैक्टीरिया का एक गुण निकाल करके हम किसी प्लांट में डाल रहे हैं और उस प्लांट की जो क्वालिटी है उस बैक्टीरिया के उस जीन की वजह से वैसी ही हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि वो हमारे लिए यूजफुल होगा। दिस इज बायोटेक्नोलॉजी। ये क्या है? बायोटेक्नोलॉजी है। एक जीव का जीन निकालकर जो हमें अच्छा लगे उसका गुण, वो वाला जीन दूसरे प्लांट में या फिर दूसरे ऑर्गेनिज्म में डाल दें। समझो कैसे? यदि हमारे पास एक जीव है, यहाँ पे मान लेते हैं कि ये जीव कौन सा है? ए। एक ऑर्गेनिज्म है और इस ऑर्गेनिज्म के पास कुछ स्पेशल जीन है, ठीक है? मान लेते हैं कि इसके पास एक जीन है, उसमें हमें काफी अच्छी क्वालिटी दिख रही है और उस जीन को निकाल करके हमें दूसरे जीव में डालना है। किसमें? एक ऑर्गेनिज्म है बी, दूसरे जीव में डालना है। एक ऑर्गेनिज्म से हमने जीन निकाला और दूसरे ऑर्गेनिज्म में उसको डाल दिया। दो तरीके से डाले जा सकते हैं। तरीका कितना है? दो। पहला तरीका क्या है? डायरेक्ट डाल सकते हैं इसको, उसको बोलेंगे डायरेक्ट ट्रांसफर। और एक दूसरा तरीका ये होगा कि हम उसको किसी मेथड से डालें, कोई ऐसा चीज इस्तेमाल करें। अगर डायरेक्ट नहीं कर सकता, किसी मेथड का इस्तेमाल करके उसमें डाल देते हैं। तो उसके लिए जीव विज्ञान में एक शब्द यूज किया जाता है और वो शब्द है वेक्टर। कौन सा शब्द? वेक्टर। वेक्टर का यूज करके हम इस जीन को दूसरे प्लांट में डाल देंगे। यानी कि यहाँ पे एक मेथड होगा, एक हमें मीडियम चाहिए और इस मीडियम को जैसे इस मेथड को हम लोग क्या नाम दे देते हैं? इनडायरेक्ट ट्रांसफर। दो प्रकार का होगा। हमें एक जीव से एक जीन निकालना है जिस जीन की वजह से उसके अंदर कुछ खास गुण है और उसी जीन को उठाकर कहां डालना है? दूसरे जीव में। और उस जीन को उस जीव में ट्रांसप्लांट करने के लिए, उसमें डालने के लिए हम डायरेक्ट मेथड का यूज करेंगे। डायरेक्ट यहां से निकाले उसमें डाल दिए, वो यूज हो सकता है। और कैसे यूज कर सकते हैं? अगर डायरेक्ट ट्रांसफर ना हो पाए तो हम किस मेथड का यूज करते हैं? उस मेथड का यूज करके हम उसका ट्रांसफर कर देते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग इनडायरेक्ट ट्रांसफर। लेकिन जीन को ट्रांसफर करना है, इतना कंफर्म है। तो जीन मिलेगा कहां पे? जीन बोलते किसको? जीन कहते किसको? आप लोगों ने डीएनए पढ़ा है। डीएनए क्या होता है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। और डीएनए काफी बड़ा होता है। मान लो कि डीएनए हमारा, ठीक है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है ना ऐसे उसका। तो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है डीएनए का और इसका पार्ट क्या बनाता है? आरएनए बनाता है। ये क्या बनाएगा? आरएनए। मैक्सिमम जीवों के पास जो जेनेटिक मैटर होता है वो होता है आपका डीएनए। अधिकांश जीवों के पास लगभग बोले तो 15-20% आरएनए हो सकते हैं, कुछ वायरसेस वगैरह। बाकी सब के सब अंदर जो भी आनुवंशिक पदार्थ होता है, जेनेटिक मैटर होता है, वो कौन सा होता है? डीएनए होता है। डीएनए का एक ऐसा भाग जो किसको बना सके? आरएनए को बना सके। वह स्पेसिफिक पार्ट क्या कहलाता है? जीन कहलाता है। जीन किसे बोलेंगे? डीएनए का ऐसा भाग जो किसको बना सके? एक आरएनए को बना सके, वो क्या कहलाता है? जीन कहलाता है। और ये आरएनए आगे चलकर क्या बनाता है? आपका प्रोटीन बनाता है। क्या बनाता है? प्रोटीन। अब इसी जीन को हमें सेपरेट करना है। तो जीन को सेपरेट करने से पहले हमको किसको निकालना पड़ेगा? डीएनए को बाहर निकालना पड़ेगा। डीएनए को बाहर निकालेंगे कैसे?
वो सीखते हैं हम आइसोलेशन ऑफ डीएनए। आइसोलेशन ऑफ डीएनए कैसे किया जाएगा? एक जीव के अंदर जो कोशिका है उसके अंदर केंद्रक है, केंद्रक के अंदर आपका डीएनए है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या होता है? उस डीएनए को सेल से हमें सेपरेट करना है। उस विधि को हम लोग देखते हैं कैसे सेपरेट करेंगे। अरे लिखा तो है ही नहीं तुम लोगों ने, लिखा तो है ही नहीं इसको, तो इतना बना लेना अपना, ठीक है? बन गया। फर्स्ट अगर बात करते हैं ह्यूमन सेल की, कौन सा सेल? ह्यूमन सेल। तो ह्यूमन सेल के चारों तरफ कोई भी आपका अलग सा प्रोटेक्शन नहीं होता। जैसे कि प्लांट्स में सेल वॉल होती है, वो इसके पास नहीं होती, तो उसको ब्रेक करने के लिए कुछ चाहिए नहीं। अगर हम बात करें दूसरे, तो प्लांट सेल के पास एक लेयर होती है किसकी? सेलुलोज की, और उसको प्रोटेक्ट करती है। किसको प्रोटेक्ट करती है? जो प्लांट का सेल होता है उसको प्रोटेक्ट करती है। तो उसको तोड़ने के लिए हमें क्या डालना पड़ेगा? यहाँ पे सेलुलोज डालना पड़ेगा, और सेलुलोज के कारण ये क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा, हो जाएगा ब्रेक। अब अगर हम बात करें कि हमारे पास एक और दूसरे प्रकार का सेल है, उस सेल का नाम क्या ले लेते हैं हम लोग? मान लेते हैं कि फंगल सेल है। कौन सा सेल है? फंगस का सेल है, और फंगस के सेल को ब्रेक करना है। तो फंगस के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है काइटिनेज की, काइटिन की होती है सॉरी, और उसको तोड़ने के लिए हमें क्या डालना पड़ेगा? काइटिनेज डालना पड़ेगा। तो हम इसके ऊपर क्या डाल देंगे? हम काइटिनेज डाल देंगे, और काइटिनेज डालते हो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। अगर हमारे पास बैक्टीरियल सेल है, तो बैक्टीरिया के चारों तरफ ढेर सारे कवर होते हैं। काहे के कवर होते हैं? बैक्टीरिया के पास में चारों तरफ कवरिंग होती है, और उस कवरिंग को तोड़ने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं लाइसोजाइम की। किसकी? लाइसोजाइम। और लाइसोजाइम का यूज करके वहां के अंदर, अब ध्यान देना कि होता क्या है, ह्यूमन सेल के अंदर भी केंद्रक होता है, यहाँ पर भी होता है, यहाँ पर भी होता है, और यहाँ पर नहीं होता, ये यूनिसेलुलर है। तो ये जो होते हैं ना, इसके ढेर सारे पार्ट बिखरे हुए होते हैं। जैसे कि यहाँ पे मान लेते हैं कि एक सेल है और यह बैक्टीरियल सेल है, तो इसमें जो डीएनए होगा ऐसे घूमता टहलता रहेगा, इसमें कोई खास प्रकार का केंद्रक नहीं होता जिसके पास स्पेशल पाया जाए, ठीक। अब ये पार्ट हो गया कि आपने उसके आउटर लेयर को ब्रेक कर लिया, तोड़ लिया उसका आउटर लेयर को। अब हम इसके इंटरनल लेयर के अंदर जो भी मैटर रहते हैं, अब मान लो कि आपने इस सेल के बाहर का ये प्रोटेक्शन तोड़ दिया, ये दोनों टूट गया। अब टूटने के बाद में यहाँ पर ढेर सारे क्या है? मैटर हो गए। कौन कौन सी चीजें हैं इसके अंदर? बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। इसके अंदर हो सकता है कि आप लिपिड हो, इसके अंदर आपका प्रोटीन भी होता है, और इसके अंदर आपका क्या होता है? आरएनए भी होता है। आरएनए, तीन चीजें हुई। सेपरेट कैसे करेंगे? ये जो आपका डीएनए है ना, ये डीएनए एकदम अलग सा रखा हुआ नहीं रहता, उसको सेपरेट करना होता है। तो सेपरेट करेंगे तो कैसे करेंगे? सेपरेट करने के लिए अगर हमें लिपिड से हटाना है, तो लिपिड को हटाने के लिए हम क्या करेंगे? लाइपेज डाल देंगे। क्या डाल देंगे? लाइपेज। और प्रोटीन को तोड़ने के लिए प्रोटीएज डाल देंगे। और अगर हमें आरएनए को तोड़ना है तो आरएनए डाल देंगे। क्या डाल देंगे? आरएनए डाल देंगे। अगर ये चीजें हम डाल दिए, लाइपेज, प्रोटीएज और आरएनए, तो इनकी सहायता से हम लिपिड, प्रोटीन और आरएनए को क्या कर सकते हैं? वहां से हटा सकते हैं। ये बात समझ में आई क्या? और इसके बाद इसको चिल्ड एथेनॉल में डाल देते हैं।
एथेनॉल समझते हो ना, C2H5OH। चिल्ड एथेनॉल का मतलब एकदम ठंडा है। अब जो आपने इसको तोड़ा, इन सबको हटाया, ये सारे एंजाइम डालकर, ये सब के सब क्या है, ये तीनों क्या है, एंजाइम है, और ये भी तीनों क्या है, एंजाइम है, ब्रेक करने के लिए इस्तेमाल किए गए। ये एंजाइम डाले गए ताकि ये तीनों क्या हो सके, अलग हो सके। किससे अलग हो सके, डीएनए से। अगर ये डीएनए से अलग हो जाते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि अलग तो हुआ लेकिन हमने निकाला नहीं इसको, सब वही पे मिक्स है, अभी साथ में मिक्स है। तो मिक्स को कैसे अलग किया जाएगा, मिक्स को अलग करने के लिए हम इसको एकदम ठंडे शराब में डाल देंगे, ठीक है। किसमें डालेंगे, चिल्ड एथेनॉल। और चिल्ड एथेनॉल में डाल करके हम क्या हासिल करेंगे, जैसे कि मान लें कि यहाँ पर है एक टंकी है और इसके अंदर चिल्ड एथेनॉल, तो इसके अंदर जब हम डालेंगे ना, मान लो कि एथेनॉल पड़ा हुआ है, तो ऊपर एकदम तैरने लगते हैं, जैसे कि थ्रेड होता है ना, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा। एनसीईआरटी में इसका एग्जांपल भी दिया हुआ है। इसमें जो थ्रेड होते हैं, थ्रेड के रूप में ये तैरने लगेंगे बाहर, ठीक है। और जब ये थ्रेड के तरीके से तैरने लगेंगे तो इसको धीरे से हम क्या कर लेंगे, आइसोलेट कर लेंगे। क्या कर लेंगे इसको, आइसोलेट ऑफ डीएनए। और ये जो डीएनए के ढेर सारे आपको धागे नुमा संरचना जो थ्रेड हैं उनको अलग कर लोगे, तो उसको फिर से हमें फ्रेगमेंट करना होगा, काटना पड़ेगा। ये आपका डीएनए यहां से बाहर आ गया। किससे बाहर आ गया, सेल से। कहां से आइसोलेट किया आपने, या आपने ह्यूमन सेल से किया, या फिर प्लांट सेल से, या फिर फंगल सेल से, या फिर बैक्टीरियल सेल से। इनसे अलग करने के बाद हमें और भी चीज चाहिए। पहले तो हमने क्या ब्रेक किया, इसका आउटर लेयर ब्रेक किया, फिर ब्रेक करने के बाद हमने इसके अंदर के जो लिपिड है और लिपिड के साथ साथ में प्रोटीन और आरएनए, इन सबको हटाना है डीएनए से। तो हमने हटाने के लिए क्या क्या डाला, लिपिड हटाने के लिए लाइपेज डाला, प्रोटीन हटाने के लिए प्रोटीएज डाला, और आरएनए हटाने के लिए आरएनएज डाला। इनको डालने के बाद में हम जब उसको अलग अलग तोड़ दिए तो हम उसको चिल्ड वाटर में डाल देंगे, वाटर नहीं सॉरी चिल्ड एथेनॉल में डाल देंगे। और एथेनॉल में डालते ही वो क्या हो जाएगा, ऊपर तैरने लगेगा धागे के रूप में, और फिर उसको हम लोग धीरे से किसी की सहायता से उसको क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे, ठीक है। और ये सब माइक्रोस्कोपिक है, मतलब कि आपको सीधे खुले तौर पर नहीं दिखने वाला। अगर आप सोचो डायरेक्टली अपनी आंखों से देख ले उसको, ऐसा संभव नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए माइक्रोस्कोप लेना पड़ेगा, और आपको माइक्रोस्कोप कहां मिलेगा, लैब में मिलेगा, यहाँ पे नहीं मिलेगा, ठीक है। जब डीएनए आइसोलेट हो जाएगा तब उसके जीन को हमें कट करना पड़ेगा। न्यूक्लियस डाल करके हम उसके जीन को अलग अलग पीसेस में डिवाइड कर लेंगे, मतलब कि पूरे हमें काटने हैं डीएनए को। जैसे कि यहां पर एक डीएनए है, ये डीएनए है, तो डीएनए के एक पर्टिकुलर पार्ट को हमें काटना है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। अगर हमें पता है कि हमें यही जीन चाहिए तो हम इसे कैसे बाहर निकालेंगे, या फिर किसी एक जीन को हमें आइसोलेट करना है, कटिंग करना है। कटिंग ऑफ जीन, किसको कट करना है, जीन को कट करना है। कहां से कट करना है और किसकी सहायता से, बाई न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की सहायता से हमें जीन को क्या करना है, कट करके निकालना है, आइसोलेट निकालना है, आइसोलेट करना है इसको। यहां से क्या किया हमने, हमें जीन चाहिए बाहर, हमें क्या चाहिए बाहर, जीन। तो हमें यहां इसको कट करना पड़ेगा, और कट करने के लिए हम जिनका इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं जेनेटिक सीजर बोलते हैं। मेथड कौन सा, कटिंग आगे किससे सहायता से होगी, कटिंग होगी किससे, जेनेटिक सीजर से। और जेनेटिक सीजर को हम लोग एक नाम और भी देते हैं, क्या देते हैं, मोलेक्युलर सीजर।
जेनेटिक सीजर या फिर मॉलिक्यूलर सीजर। कहने का अर्थ यह है कि वे चीज जो काफी सूक्ष्म चीजों को काटने के लिए बने होते हैं बॉडी में, जिसको हम किसी यंत्र की सहायता से नहीं काटते, किसी एंजाइम की सहायता से काटते हैं, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? जेनेटिक सीजर नाम देते हैं। और यहाँ पे जीन को अलग करने के लिए हम जिसका इस्तेमाल करने वाले हैं वो चीज क्या है हमारा? वो है एंडो न्यूक्लियेज। और ये एंडोन्यूक्लियेज कैसा है? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। इसका एंडोन्यूक्लियेज कितने टाइप के होते हैं? एंडोन्यूक्लियेज नहीं, सॉरी, न्यूक्लियेज। न्यूक्लियस कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कौन कौन से? एक होगा कौन सा? एंडो न्यूक्लियेज। और दूसरा क्या होगा? एक्सो न्यूक्लियेज। ये दोनों एक्चुअली एक्सो न्यूक्लियेज क्या होता है? साइड बाय साइड एक तरफ से काटते हुए चला जाता है, उसको तोड़ते हुए चला जाता है, ब्रेक करते हुए चला जाता है। जबकि एंडोन्यूक्लियस क्या होता है? एंडोन्यूक्लियस होता है कि उसको कहीं बीच से ब्रेक कर दे, और हमें बीच से ब्रेक करना है, इसलिए हम लोग कौन सी चीज इस्तेमाल करेंगे? एंडोन्यूक्लियस। रिस्ट्रिक्शन का मतलब होता है कि और रिकॉग्निशन जो साइड होती है वहां से काटे, मतलब कि डीएनए में एक स्पेशल, जैसे कि सीसीसी जीजीजी यहाँ पे कोडिंग है, सीसीसी सीसी जीजीजी यहाँ पे है कोडिंग, तो इस स्पेसिफिक साइड को पहचान कर वहां से डीएनए को ब्रेक कर देता है। और इस चीज के लिए हमें यहाँ शब्द कौन सा इस्तेमाल करना है? रिस्ट्रिक्शन। रिकॉग्निशन साइड को वह पहचानेगा और उसी को क्या कर देगा? वहीं से काट देगा। ठीक है, अगर रिकॉग्निशन साइड को पहचान में काटता है, इसी कारण इसको हम एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, कौन सा? और ये जो हमारा एंडोन्यूक्लियेज है ये डिस्कवर हुआ था बैक्टीरिया से। किससे डिस्कवर हुआ था? बैक्टीरिया से। एक्चुअली जो बैक्टीरिया था ना, बैक्टीरिया के अंदर एक वायरस घुसा है, तो उस वायरस के कारण जो उसके अंदर होने वाली प्रॉब्लम थी, तो उस वायरस को मारने के लिए उसके अंदर से एक अपने आप एंजाइम एक्टिवेट हो गया, और उस एंजाइम ने वायरस के जो डीएनए थे उसको पीसेस में पहचान करके ब्रेक करके तोड़ दिया। तो उस हिसाब से हमने इसका इस्तेमाल किसके लिए किया? यहाँ पे काटने के लिए, कि डीएनए को ब्रेक कर सकता है। और उसमें भी दो टाइप के होते हैं, साइड से ब्रेक किया तो हमने क्या नाम दिया? एक्सोन्यूक्लियेज। अगर बीच से ब्रेक कर दिया तो एंडोन्यूक्लियेज। तो न्यूक्लियस कितने टाइप के हो गए? दो प्रकार के। और न्यूक्लियस बोलते किसको है? जो न्यूक्लियस को ब्रेक कर सके, जो न्यूक्लिक एसिड को क्या कर सके? काट सके। और डीएनए हमारा क्या है? एक न्यूक्लिक एसिड है। तो डीएनए को तोड़ने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? जब हमें उसमें से एक जीन को कट करना होगा, तो जीन को कट करने के लिए हम न्यूक्लियस का इस्तेमाल करेंगे। और न्यूक्लियस होता क्या है आपका? न्यूक्लियस होता है आपका रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, उसको काटने वाला। कितना समझ में आ गया? अब हमें सेपरेशन करना है किसका? और यहां से जो प्राप्त होगा, यहां से जो प्राप्त होगा आपको कट करने के बाद, कट करने के बाद जो चीज प्राप्त होता है वो क्या होता है? उल्टा हो गया, फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। ये प्राप्त होता है हमको उसको कट करने के बाद। इसका हम आइसोलेशन करके एक एक जीन को सेपरेट करेंगे। इसके बाद अब हम जीन का आइसोलेशन याद करेंगे। क्या लिखेंगे? सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ फ्रेगमेंट डीएनए। इसका हमें क्या करना है? सेपरेशन और
आइसोलेशन करना है। कैसे करेंगे आइसोलेशन फ्रेगमेंट डीएनए का? तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं एगारोज। एगारोज एक ऐसी चीज है, एगारोज की जेल एक ऐसी चीज है जो एलगी से प्राप्त होती है। कहां से प्राप्त होती है? एलगी से। तो एक हम यहाँ पे उसका बेड इस्तेमाल करेंगे। इसका बेड एगारोज का, और इसका इस्तेमाल करके हम लोग किसको सेपरेट करने वाले हैं? जीन को सेपरेट करने वाले हैं। ये रेड एलगी होती है। कहां से निकाला जाता है इसको? ये पूरा वही है, इसको निकालते हैं हम लोग रेड एलगी से। और रेड एलगी क्या होती है? रेड एलगी एलगी का ही एक टाइप है। करते क्या है कि रेड एलगी से इस एगारोज जेल को बाहर निकालते हैं और निकाल करके उसका एक बेड तैयार कर लेते हैं और इस पर ढेर सारे गड्ढे बना देते हैं। क्या बना देते हैं? ढेर सारे गड्ढे बना दिए। कोई गड्ढा होगा, ये गड्ढा होगा, ढेर सारे गड्ढे हो जाएंगे इसमें। और इन गड्ढों के अंदर हम जो वहां से फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए रखे हुए हैं उसको लेके आएंगे। इसके अंदर किसको डालेंगे हम लोग? फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। डीएनए का फ्रेगमेंट को डाल देंगे इसमें। जब फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए इसके अंदर पड़ेगा, इसमें ढेर सारे स्पोर होते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं? स्पोर ऑफ एगारोज जेल। इसके अंदर ढेर सारे स्पोर देखा हो, एकदम आपने अगर गन्ना देखा हो तो गन्ने का स्पोर दिखता है आपको ढेर ढेर, उसी के अंदर ऐसे ट्रेवल करते हुए चले जाते हैं। उसमें ढेर सारा ऐसे ट्रेवल करने का सिस्टम होता है। तो उन जो आपका फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए है वो इसी होल के अंदर क्या कर दिया जाएगा? डाल दिया जाएगा। और इसको डालने के बाद में इसके एक सिरे पर हम कैथोड लगा देंगे। क्या लगा देंगे? कैथोड। कैथोड का मतलब समझते हो ना तुम लोग? कैसा चार्ज? आपका नेगेटिव चार्ज। कैसा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। और दूसरे सिरे पे क्या लगा देंगे हम लोग? एनोड लगा देंगे। क्या लगाएंगे? एनोड। और एनोड का मतलब सीधा होता है, जानते हो क्या? कैसा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। कैथोड और एनोड लगा दिए। ये जो आपका डीएनए होता है यह नेगेटिव चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है? माइनस चार्ज का होता है। ये कैसा चार्ज होता है? माइनस चार्ज का। और जैसे ही आपने यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस्तेमाल की, कौन सी फील्ड यहाँ पे जनरेट हो गई? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड, ये नीट का क्वेश्चन आता है बहुत ज्यादा कि इस फील्ड को क्या बोलते हैं जो इस जीन को सेपरेट करने के लिए काम आता है। जैसे ही आपने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट की तो यहाँ से जो भी आपके जीन होंगे वो नेगेटिव चार्ज होने के कारण, नेगेटिव चार्ज के कारण इधर धीरे धीरे सेपरेट होते चले जाएंगे, ट्रैवल करते चले जाएंगे। इसमें भी कौन ज्यादा तेजी से ट्रैवल करेगा? ट्रैवल करने के दो इसमें रीजन है। पहला क्या है कि इसमें साइज क्या है, और दूसरा कि चार्ज कितना है। चार्ज और साइज दोनों इसमें मैटर करते हैं। अगर साइज ज्यादा है तो पीछे रह जाएगा, चार्ज ज्यादा डिपेंड लेकिन करता है। अगर कोई ज्यादा चार्ज क्या है तो वो तेजी से भागने की कोशिश करेगा, लेकिन स्पोर में जो लाइटली हल्के होते हैं वो काफी तेजी से ग्रो करके कहां निकल आते हैं? आगे निकल आते हैं। तो यहाँ पे साइज जो होगा काफी बड़ा बड़ा साइज होगा, ठीक, और यहाँ पे साइज कैसा होगा? छोटा छोटा। इधर सेपरेट कौन होगा? जो बड़ा बड़ा साइज होगा वो। ऐसा नहीं साइज होगा, ये ऐसा एक हो गया, ये आपका ये ऐसा। और इधर जो होंगे वो कैसे होंगे? थोड़ा छोटे होंगे। ये थोड़ा छोटा होगा और इधर एकदम छोटा होगा, इधर एकदम छोटा होगा। ये बात समझ में आ रही है? ये जीन धीरे धीरे ट्रैवल करके इस साइड में जाने लगेंगे, फिर भी ये आपको दिखाई नहीं देंगे। तब कौन सा काम करेंगे हम? तब हम इसके अंदर डालेंगे इथिडियम ब्रोमाइड। इसके अंदर क्या डालेंगे? एक डाई डालेंगे। डाई मतलब कि कलर।
और कौन सा कलर डालेंगे हम लोग? इथिडियम ब्रोमाइड। और इथिडियम ब्रोमाइड के डालने के बाद भी आपको वो दिखाई नहीं देने वाला। और जब आपको दिखाई नहीं देगा तो आप कौन सा काम करोगे? आप यहाँ पे एक लैंप इस्तेमाल करो। क्या इस्तेमाल करो? लैंप। और मान लेते हैं कि यहाँ पे आपने एक लैंप मान लिया, ये लैंप, ये बल्ब है, ठीक है, और ये बल्ब का प्रकाश है, ये लैंप है। और ये लैंप क्या करेगा? यहाँ पे ढेर सारा प्रकाश डालेगा। और प्रकाश डालेगा, कौन सा प्रकाश डालेगा? यह लैंप यहाँ पर डालेगा यूवी रेडिएशन। क्या डालेगा यहाँ पे? यूवी रेडिएशन। इस यूवी रेडिएशन के कारण ये हमें दिखाई देने लगेंगे। और इनका कलर आपको कैसे दिखाई देने वाला है? ऑरेंज कलर का दिखाई देने वाला है। किस कलर का? ऑरेंज कलर का ही दिखाई देगा। यानी कि जब यूवी रेडिएशन पड़ेगा तो जो आपका जीन है वो डायरेक्ट दिखाई देने लगेगा। वैसे कलरलेस होते हैं, डीएनए कैसे होते हैं? कलरलेस। तो उसके जीन भी कैसे होंगे? कलरलेस होंगे। तो इस जीन को देखने के लिए हम उसमें कौन सा डाई डालते हैं? इथिडियम ब्रोमाइड डालते हैं। और इथिडियम ब्रोमाइड डालने के बाद भी आपको दिखाई नहीं देते तो फिर हम सहायता लेते हैं किसका? एक लैंप का सहायता लेते हैं हम लोग। किसका सहायता लेते हैं? एक लैंप का सहायता लेते हैं। और उसको बैटरी से कनेक्ट करके जब इस पे हम यूवी रेडिएशन डालेंगे, कौन सा रेडिएशन? यूवी रेडिएशन। तो यूवी रेडिएशन की वजह से हमें किस कलर का दिखाई देने लगेगा? ऑरेंज कलर का। अब इसमें से जब सब के सब सेपरेट हो जाएंगे, अलग अलग आपको दिखाई देने लगेंगे, तो आप पहचान करके उसमें से जो आपका जीन आप इंटरेस्ट है उसको बाहर निकालो। कैसे बाहर निकालोगे? उसके लिए आपको स्पेसिफिक जानकारी होगी। और ये जानकारी आपको तब मिलेगी जब आप किसी पे रिसर्च, किसी चीज पे रिसर्च कर रहे हो, या फिर जब आप साइंटिस्ट बन जाओगे तब ये समझ में आएगा, या फिर जब आप डॉक्टर बनने जाओगे, एमबीबीएस की पढ़ाई करोगे, तब आपको उसको निकालने का तरीका बताया जाएगा कि हाँ कौन सा जीन हम निकाल रहे हैं, उसको कैसे पहचानेंगे। क्या इतनी बात समझ में आ गई क्या? इस पार्ट को बोलते हैं क्या हम लोग? सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ फ्रेगमेंट डीएनए। उसमें से कैसे हम जीन को बाहर निकालेंगे। और जब इसको बाहर निकाल लेंगे तो ये निकालते समय जेल के साथ में बाहर आता है, डायरेक्ट वही नहीं आता। अगर हमने इसको बाहर निकाला तो इसके साथ में सिर्फ जीन बाहर नहीं आएगा, ये जेल भी आएगा और साथ में क्या बाहर आएगा? जीन भी बाहर आएगा। दोनों चीजें आएगी, जीन प्लस जेल, ये दोनों हैं। अब यहां से बाहर निकालने का प्रोसेस है वो इल्यूशन कहलाता है। क्या कहलाता है? इल्यूशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इल्यूशन। और इल्यूशन आपके पढ़ाई में नहीं, यहाँ पे सिलेबस में ये चीज नहीं है। बस इतना जान लो कि जब यहाँ से इस जीन को बाहर निकालेंगे तब जा करके इसके साथ में जेल भी बाहर आएगा और जेल से इसको सेपरेट करने का प्रोसेस क्या कहलाएगा? इल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, ये इतनी बातें समझ में आ गई क्या? फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे जीन को कैसे बाहर निकाला जा सकता है। एक बार फिर से समझ लेते हैं इसको। सबसे पहले जो हमने सेपरेट किया हुआ था, किसको सेपरेट किया हुआ था? जीन को। जब जीन को ढेर सारा सेपरेट कर दिया तो उसमें से अभी हमने एक जीन को अलग अलग नहीं किया था। जीन को सेपरेट करने का मतलब कि डीएनए का हमने ढेर सारे पार्टीशन कर दिए थे, फ्रेगमेंट कर दिए थे। तो हम इस्तेमाल करेंगे एगारोल जेल। एगारोल जेल क्या होता है? रेड एलिस से प्राप्त होता है, जेल के आकार का होता है। तो उसका एक बेड तैयार कर लेते हैं और बेड पे एक सिरे पे कैथोड डालते हैं और दूसरे सिरे पे क्या डाल देते हैं? एनोड। होगा क्या? जब फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए को इसके अंदर डाला जाएगा तो उसमें से स्पोर होते हैं और उस स्पोर में से ट्रेवल करते हुए डीएनए जाएंगे। कहां जाएंगे? माइनस से किधर? प्लस की ओर। क्योंकि जो डीएनए होता है वो कैसे चार्ज का होता है? नेगेटिव चार्ज का होता है। डीएनए पर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। और जब ये उधर साइड में जाने लगेंगे तो अलग अलग हो जाएंगे। जो पार्टिकल छोटे हैं वो कहां चले जाएंगे? आगे, और जो बड़े बड़े हैं वो कहां रह जाएंगे? पीछे रह जाएंगे। किस प्रकार से? साइज स्पोर के अंदर से जो पहले निकल जाएगी वो छोटे वाली ही होगी, तो पहले निकल जाते हैं। अब देखेंगे कि हम इसको निकालेंगे कैसे बाहर, दिखाई तो दे नहीं रहे हमको। तो इस पे एक डाई डालते हैं। डाई कौन सी होती है? इथिडियम ब्रोमाइड। इथिडियम ब्रोमाइड की डाई डाल करके जब इसके ऊपर यूवी रेडिएशन डाला जाता है तब ये एक कलर का दिखाई देता है। वो कलर कौन सा होता है? ऑरेंज कलर। ठीक है, ये कौन सा कलर प्रदान करता है हमको? ऑरेंज कलर। और ये ऑरेंज कलर दिखाई देते हैं, सब वैसे दिखाई देंगे। और जब हम इसको जब जान लेंगे कि हाँ ये हमारा स्पेसिफिक जीन है तो जीन को बाहर निकालेंगे और उसके साथ में कौन सा चीज बाहर आ जाएगा? जेल भी बाहर आएगा।
स्पेसिफिक आपका अगर जीन सोचो कि निकालना बाहर तो बाहर नहीं निकलेगा। अब इसको निकालने के बाद जब जेल से इसको अलग करेंगे तो उस प्रोसेस का नाम क्या होगा? इल्यूशन होगा। अब ध्यान देना कि यह नीट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है? नीट के लिए। ये प्रोसेस पूछा जाता है, ये प्रोसेस पूछा जाता है। ये 11 जेल कहां से निकाल कर लाते हो? 11 जेल किससे निकाल के आएंगे? रेड एलगी से। कहां से निकाल के लाएंगे? रेड एलगी से।